पैसा क्या होता है? पैसा ये हवा और पानी से कम नहीं है। अगर आपको हवा ना मिले सांस लेने के लिए तो जो आपकी हालत होगी ना 5 मिनट बाद, ऐसी हालत होती है जब पैसा नहीं होता है आपके पास में। ये है पैसा, और उस पैसे को आप उड़ाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है पैसा। हमारा आजकल मिडिल क्लास यूथ कुछ ऐसे चीज़ों की चपेटे में आ चुके हैं जहां से उसे पैसे खर्च करना बहुत ज़रूरी लगता है, और इसी वजह से यंग लड़का जिसके माँ बाप उसे बड़ा आदमी बनते हुए देखने का सपना देखते हैं और पूरी तरीके से इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाते हैं, और जहाँ पे हमारे पेरेंट्स पैसे को सही मैनेज करते हैं, बट आजकल का यूथ बिना सोचे समझे पैसे उड़ाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसी कौन कौन सी मनी मिस्टेक है जो आजकल की यंग जनरेशन को डेट ट्रैप की ओर ढकेल रही है, जिससे निकल पाना यहाँ पॉसिबल है। और साथ ही जानेंगे इन मिस्टेक को कैसे ठीक किया जा सकता है और अपने यूथ को सेव करके हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नेग्लेक्टिंग इमरजेंसी फंड, यानी कि इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना। सोचो सब कुछ ठीक चल रहा है और फिर अनजाने खर्चे अचानक आप पर आ जाते हैं। बिना इमरजेंसी फंड के आप खुद को फाइनेंशियल मुश्किल में पड़ सकते हैं। इमरजेंसी फंड बनाया ही उस मोमेंट के लिए जाते हैं जब आपके सामने कोई सडन फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाए, जैसे कि इनकम का लॉस हो जाना, नौकरी चले जाना, कोई डिसेबिलिटी या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी। इसलिए अपने पास कम से कम 3 से 6 महीने का लिविंग एक्सपेंसेस अलग अकाउंट में रखें। मिस्टेक नंबर 2, ओवर स्पेंडिंग ऑन लाइफस्टाइल। चलो बात करते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की। आपको एक अच्छी नौकरी मिलता है और फिर आपको लगता है कि सब कुछ अपग्रेड करना ज़रूरी है, वेदर इट्स क्लॉथ्स, कार्स या आईफोन। लेकिन याद रखो, अपने आप को खुश रखना ज़रूरी है, लेकिन लविश लाइफस्टाइल पर ज़्यादा खर्च करना आपके बैंक अकाउंट को जल्दी खाली कर सकता है। इसलिए ज़िंदगी का मज़ा लेते हुए अपने फ्यूचर के लिए बचत भी करना ना भूलें। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग इन्वेस्टमेंट्स। बहुत सी यंग इंडियंस इन्वेस्टिंग करने को बाद में सोचते हैं, लेकिन याद रखो कंपाउंडिंग का पावर तब सबसे ज़्यादा काम करते हैं जब आप अर्ली स्टार्ट करते हो, चाहे वो स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड हो या फिर सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट हो। अपने पैसे को काम पर लगाना मत भूलना। सो इन्वेस्टिंग फर्स्ट देन स्पेंड रेस्ट ऑफ योर मनी। मिस्टेक नंबर 4, रिलाइंग सोली ऑन क्रेडिट कार्ड्स, यानी कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करना। क्रेडिट कार्ड्स पर्सनल फाइनेंस का दूसरा नाम। ये तो कन्वीनियंस और पर्क्स देते हैं, लेकिन सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करना आपको डेट ट्रैप में डाल सकता है अगर आप केयरफुली नहीं रहेंगे। हमेशा याद रखो कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खर्च करो, हर महीने का बैलेंस पूरा चुकाओ और बिना ज़रूरत के स्वाइप करने से बचो। मिस्टेक नंबर 5, नेग्लेक्टिंग फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर करना। चलो बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की महत्व की। बहुत सी इंडियन यूथ एडल्टहुड में बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट जैसे कि बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग के बिना एंट्री करते हैं। अपने आप को एडुकेट करना ज़रूरी है। बुक्स पढ़ो, वर्कशॉप अटेंड करो या फिर हमारे जैसे चैलेंज को फॉलो करो फॉर वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू मैनेजिंग योर मनी वाइसली। तो दोस्तों ये था 5 मनी मिस्टेक। अब हम बात करेंगे इस मिस्टेक को कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो चलिए, सोल्यूशन नंबर 1, फॉलो फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग। अब 50-20-30 का रूल्स अपनाओ, यानी कि अपनी सैलरी का 50% स्पेंड करो नेसेसरी आइटम्स जैसे कि रेंट, फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस, हाउस एक्सपेंसेस एटसेट्रा। 30% स्पेंड करो आपकी वांट्स के लिए जैसे कि फूड, एंटरटेनमेंट, आउटिंग एटसेट्रा। 20% शुड बी योर सेविंग, जिसे आप स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब अपनी यूथ फेज में होते हैं तो अपनी मोस्टली पैसे अपनी वांट्स वाले आइटम पे खर्च कर देते हैं, जिस वजह से कभी कुछ सेव नहीं हो पाता। इसलिए सो फॉलो द 50-30-20 रूल। सोल्यूशन नंबर 2, पे डेब्ट स्ट्रेटेजिकली। क्रेडिट कार्ड्स और EMI के ऑप्शन के लिए ऑटो पे का ऑप्शन सिलेक्ट करो ताकि आप अपनी पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट ना करो। ट्राई करो कि जितना भी वो पैसे खर्च कर रही हो उतना पैसे आपके पास बैंक अकाउंट में पहले से ही होना चाहिए ताकि कभी भी लोन्स डिफ़ॉल्ट ना हो। सोल्यूशन नंबर 3, यूज़ योर मनी विथ इंटेलिजेंस। लिविंग बिलो योर मीन्स का फंडा अपनाओ। इससे आपको प्रेजेंट में थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा और आपका फ्यूचर ज़रूर सिक्योर रहेगा। सोसाइटी के चक्कर में अपना पैसा मत खर्च करो ताकि उन्हीं पैसों से इमरजेंसी फंड रेडी रख जो कि आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसे इमरजेंसी फंड का यूज़ करके अगले 3 से 6 महीने तक के एक्सपेंसेस बिना किसी चिंता के चलते रहो। तो दोस्तों ये था 3 सोल्यूशन जो कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद करेगा।
अगर दोस्तों आपको बिजनेस पर इंटरेस्ट है तो मैं आपके लिए 4 बेस्ट बिजनेस आइडियाज लेकर आया हूँ जो कि आप 0 कैपिटल से शुरू कर सकते हो। तो मेरे लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते उस वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।